वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा के साथ साथ और भी अपडेट देती है। देखते हैं पहली खबर। बेटी को शिक्षा खर्च लेने का हक माता पिता को कर सकते हैं बाध्य। शीर्ष अदालत ने कहा वित्तीय संसाधनों की सीमा के अंदर आवश्यक धन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल नई दिल्ली की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को माता पिता से शिक्षा का खर्च लेने का वैध अधिकार है। माता पिता को बेटी की शिक्षा के लिए धन देने को बाधक किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी वैवाहिक विवाद के मामले में की थी। इसमें अलग रह रहे दंपति की बेटी ने मां को दिए जा रहे कुल गुजारा भत्ता के लिए एक हिस्से के रूप में अपने पिता की ओर से उसकी पढ़ाई के लिए 43 लाख रुपए देने के लिए इनकार कर दिया था। दंपति की बेटी आयरलैंड में पढ़ाई कर रही है। पीठ ने आदेश में कहा कि बेटी होने के नाते उसे माता पिता से शिक्षा खर्च पाने का अपरिहार्य कानूनी रूप से लागू करने का योग्य अधिकार है। माता पिता को उनके वित्तीय संसाधनों की सीमा के भीतर आवश्यक धन प्रदान करने को बाध्य किया जा सकता है। सक्षम पिता से धन लेना बेटी का हक। पीठ ने कहा दंपति की बेटी ने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए राशि लेने से मना कर दिया था और पिता को पैसे वापस लेने को कहा था, पर उन्होंने इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा कानूनी तौर पर इस राशि की हकदार है जो बेटी है। कहा जाता है कि पिता ने वह राशि अपने ही पास रखी और किसी वाजिब वजह की खर्च कर दी। इससे संकेत मिलता है कि वे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद करने में सक्षम थे। आयोग के नए पाठ्यक्रम ने बढ़ाई एई भर्ती के अभ्यर्थियों की उलझन। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल किए गए नए विषयों की जो है इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। यूपीपीएससी से की गई मांग, प्री से हटाए जाएं नए विषय या प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित हो कट ऑफ। सहायक अभियंता भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा को जोड़े जाने और उसमें 22 नए विषयों को शामिल किए जाने से अभ्यर्थी परेशान है। उनका दावा है कि इन विषयों का इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र के 43 लाख बच्चों की भी बनेगी अपार आईडी। बात है उत्तर प्रदेश से। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 43 लाख बच्चों की भी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी बनाई जाएगी। इसके बाद बच्चों के लिए जो शिक्षा संबंधी सभी रिकॉर्ड हैं ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। उन्हें इस फिजिकल फॉर्मेट में लेकर आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया पर भी समस्या का समाधान बता रहा है बोर्ड। फेसबुक, एक्स हैंडल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी बढ़ी यूपी बोर्ड की सक्रियता। हेल्प डेस्क के टोल फ्री नंबर पर 44 परीक्षार्थियों व अभिभावकों ने किया है कल संपर्क। आपको भी किसी तरह की कोई समस्या है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, तो उसके समाधान के लिए आप टोल फ्री नंबर है यूपी बोर्ड की, तो वहां से आप अपना संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब तक कई स्कूलों ने नहीं बनाई वेबसाइट। बोर्ड सख्त। वेबसाइट बनाकर जानकारी अपलोड करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया। सीबीएसई ने 4 साल पहले स्कूलों को अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट बनाने को कहा था। नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा निदेशालय। आधार बनेगा ईपीएफ भुगतान दावे के लिए एकमात्र दस्तावेज। लंबित दावों की संख्या घटाने का लक्ष्य। दावे के 30 दिन से ज्यादा लंबित होते ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मियों के ईपीएफ खाते की दावेदारी क्लेम सेटलमेंट को सहज बनाने के लिए आधार को ही सत्यापन का सबसे प्रमाणिक और सर्वमान्य दस्तावेज बनाए जाने की तैयारी है। ईपीएफ दावे से जुड़े दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण बड़ी संख्या में लंबित रहने वाले दावों का समाधान निकालने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने पर भी आजीवन कारावास मिलेगा। 1 करोड़ तक का जुर्माना। वर्ष 2024 का अधिनियम होगा लागू। शुचिता प्रभावित करने, पेपर लीक कराने, नकल पर कड़ा दंड। नकल माफिया व सॉल्वरों पर शिकंजा कसने की तैयारी। 24 फरवरी से 12 मार्च के मध्य होगी बोर्ड परीक्षा। 54.38 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए कराया है इस वर्ष पंजीकरण। 2 चरणों में ऑनलाइन कराई जा सकती है नीट यूजी। हाई पावर कमेटी ने जेईई की तरह नीट यूजी कराने की संस्तुति की है। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच लगातार हो रही बैठकें, निर्णय जल्द आने वाला है। पहला स्तर प्रारंभिक और दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का हो सकता है। 23 लाख से अधिक छात्रों ने नीट यूजी 2024 में लिया था हिस्सा। 1.10 लाख एमबीबीएस सीटें हैं पूरे देश में, सरकारी और निजी क्षेत्र मिलाकर। पीएम मोदी ने राष्ट्र को सौंपा 10,000 भारतीयों का जीनोम डाटा। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में अभूतपूर्व उपलब्धि। जेनेटिक संक्रामक रोगों के उपचार में इससे मिलेगी मदद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 10,000 भारतीयों का जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा राष्ट्र को सौंपा। जीनोम इंडिया परियोजना जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में मील का पत्थर है। देश की आनुवंशिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले इस डाटा पर भारतीय जैविक डाटा केंद्र IBDC के शोधकर्ता शोध कर स्थानीय आबादी के लिए दवाएं विकसित कर सकेंगे। इससे जेनेटिक और संक्रामक रोगों के उपचार में मदद मिलने वाली है। पावरफुल पासपोर्ट में भारत पहुंचा 85वें स्थान पर। सूची में भारत 5 पायदान नीचे खिसका है। वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी कर दी गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार पावरफुल पासपोर्ट में सिंगापुर पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर जापान है। भारत 2024 में इस इंडेक्स में 80वें पायदान पर था, लेकिन इस साल 85वें पायदान पर पहुंच चुका है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। परिणाम देखने के लिए रोल नंबर और सुरक्षा पिन करना होगा अंकित। सीटेट के लिए बात हो रही है। CBSE ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम CTET 2024 की परीक्षा के लिए घोषित किया गया। अभ्यर्थी CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। एम्स में कई पदों पर निकली है भर्ती। सामान्य भर्ती परीक्षा CRE 2024 4,597 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025। योग्यताएं 10वीं 12वीं ITI BE BTech व अन्य हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो यहाँ की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं AIIMSEXAMS.AC.in। आगे OPS 200 सिविल सर्विस पद हैं। 10 फरवरी 2025 अंतिम तिथि। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक व अन्य समकक्ष योग्यता OPSC.gov.in पर आप एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं। UPSSC 2700 पद कनिष्ठ सहायक के हैं। 22 जनवरी 2025 अंतिम तिथि। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट व समकक्ष योग्यता UPSSC.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। 575 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं। RPSC में 10 फरवरी 2025 अंतिम तिथि है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अधिसूचना में वर्णित वांछित एवं अन्य समकक्ष योग्यता। अधिक जानकारी या आवेदन करने के लिए rpsc.rajasthan.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। 604 पद हैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग के UPPSC के थ्रू। तो 17 जनवरी 2025 अंतिम तिथि है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री और समकक्ष योग्यता है। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन के लिए आप विजिट कर सकते हैं UPPSC.up.nic.in पर। इसी के साथ आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन ये समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपसे लेता हूँ विदा। आपको कैसा लगा हमारा ये मॉर्निंग सेशन कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।